हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 1.19 और 20 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। 1.19 स घोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। 1.20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी कि पांडवों की तरफ से भी शंखों का नाद हुआ था, तो कौरवों की सेना जो है वहाँ सबके हृदय विदीर्ण हो गए। तो क्योंकि वो सब ने अपने अपने स्पेशल दिव्य शंख बजाए और उस शंख की ध्वनि से ही स्पष्ट घोषित हो रहा था कि विजय धर्म के साथ है, पांडवों के साथ है। क्योंकि जो शंख होता है ना, शंख की ध्वनि बहुत शक्तिशाली होती है। तो मंदिर में हम भगवान की आरती के समय हमेशा शंख नाद सुनते हैं। तो भक्त के द्वारा बजाए गए जो शंख की ध्वनि होती है वो आसुरिक शक्ति को विनाश कर देती है और भक्तों के हृदय में आनंद प्रदान करती हैं। और कहा भी जाता है, शंख बाजे बुलाए भागे। जिस घर में शंख की ध्वनि होती है, जिस जगह पे शंख की ध्वनि होती है, वहां पे नेगेटिव एनर्जी, आसुरिक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष में शंख बजाए गए थे तो पांडवों का हृदय कुछ भी नहीं हुआ था, विदीर्ण नहीं हुए थे। लेकिन जब पांडवों के पक्ष में शंख नाद हुआ तो दुर्योधन के पक्ष के सभी योद्धाओं को, सैनिकों का हृदय विदीर्ण हो गया। तो इससे ये समझ आता है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले जो भी होते हैं व्यक्ति, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रह पाता, चाहे कितनी भी विपत्ति हो। तो हमें अगर पूर्ण रूप से हम शरणागत हैं भगवान कृष्ण के प्रति, है ना, और हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, तो हमारा कोई भी कभी भी हमारा पतन नहीं होगा। हम कभी भी किसी विपत्ति में भी हों तो बच जाएंगे। हाँ, विजय सिर्फ भक्तों की ही होती है। तो यहाँ पर और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कौरव थे वो उनके हृदय में इसलिए भयभीत हुआ क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। तो और उन्होंने अन्यायपूर्ण पांडवों से सारा राज्य और सब कुछ, उनके जीवन में इतना कष्ट दिया और राज्य भी छीन लिया। लेकिन पांडव जो थे वो शुद्ध भक्त थे, धर्मात्मा थे और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते थे। और भगवान भी उनके साथ लड़ रहे थे, है ना। तो अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली, बलवान या कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन जो धर्म के अगर विरुद्ध है, धर्म के साथ है कोई, तो उससे वो कभी भी अधर्म जीत नहीं सकता। तो चाहे तो कौरव सेना में चाहे कितने ज़्यादा लोग लड़ रहे हो या सैनिकों की संख्या भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन पांडव के उत्साह पूर्ण युद्ध से वो विचलित हो गए, कौरव सेना विचलित हो गई। और मुंडक उपनिषद में भी कहा जाता है, सत्यमेव जयते। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो इसलिए हमें धर्म का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस कलयुग में भी अगर हम भगवान के प्रति 100% शरणागत हो जाएंगे तो अनेक परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा हो जाएगी। तो 20 श्लोक में और एक्सप्लेन कर रहे हैं शिव प्रभुपाद जी कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो कौरव सेना अब तो क्योंकि शंखनाद से ही निरुत्साहित हो गई थी। तो क्योंकि सारा जो पांडवों की सेना में
निर्देशन कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। सारा उनके अनुसार युद्ध हो रहा था। तो और अर्जुन की जो रथ है ना, ध्वजा, उस पे भगवान राम के भक्त हनुमान का चिन्ह भी था, अंकित था, जो विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी वो परम भक्त हैं भगवान राम के। और राम और रावण के युद्ध में उन्होंने पूर्ण रूप से सहायता की थी भगवान राम की। और उस समय भी हनुमान दोनों मतलब राम और रावण के युद्ध में उपस्थित थे। राम और हनुमान जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई थी? राम की हुई थी, तो भगवान राम की हुई थी। तो यहाँ पर भी इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं है, साक्षात राम है। और जहाँ राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हमेशा सदैव हनुमान भी रहते हैं। और नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता, लक्ष्मी देवी भी उपस्थित होती हैं। तो विजय कहाँ होगी? विजय पांडवों के पक्ष में होगी। तो अर्जुन के लिए इसलिए कोई भी भय का कारण नहीं था, क्योंकि भगवान उनका दिशा निर्देश करें, श्री कृष्ण है ना। तो और सारे परामर्श, सारे प्रश्नों के उत्तर भी देने के लिए तत्पर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ पर सारी व्यवस्था भगवान ने अपने भक्त के लिए की है, वहाँ पे निश्चय, क्या निश्चय है? विजय निश्चित है। तो इसलिए हमें यहाँ समझ आता है कि अगर हम धर्म का साथ देंगे, है ना, अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाएंगे, साधु गुरु शास्त्र के हिसाब से चलाएंगे, और भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आदेश, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला है शास्त्रों में। तो शास्त्र भगवान की कही गई वाणी है, उनकी वाणी है। तो उसके अनुसार अगर हम जीवन यापन करेंगे, मनुष्य जीवन चलाएंगे, तो हमें हमारी सदगति होगी, हमारी विजय निश्चित है। इस मनुष्य का परम लक्ष्य हमें प्राप्त होकर ही रहेगा। तो इसी पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें इस कलयुग में पवित्र भगवान के पवित्र नामों का निरंतर सदैव जप करना है। तो जितना ज़्यादा अधिक संख्या में हम करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो हमारा मनुष्य जीवन में विजय प्राप्त होगी। हमें इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा, जो कृष्णा प्रेम है। तो थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को।